तो दोस्तों इस समय भारत की कोशिश ये है कि अपने बाकी सारे हथियारों के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइलों को भी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाए। इसके लिए हमारे पास दो अच्छे ऑप्शंस हैं, एक तो है सुखोई, दूसरा है रफाल। रफाल के अंदर भी अस्त्रा मिसाइल्स का इंटीग्रेशन हो सकता है और दुनिया भर में जितने भी रफाल के ऑपरेटर्स हैं उन सभी को हम लोग ये मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहीं पर Su-30 MKI के भी सभी ऑपरेटर्स भारत की अस्त्रा मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको लेकर भारत द्वारा ऑफर्स पेश कर भी दिए गए हैं। खासकर अगर बात की जाए इस समय सुखोई के ऑपरेटर्स की, तो वो इस समय थोड़े से परेशान है क्योंकि रशिया अपनी तरफ से हथियारों और स्पेयर पार्ट्स वगैरह की सप्लाई समय पर नहीं कर पा रहा है और भारत की जो अस्त्रा मिसाइल है ये रशियन R-77 को रिप्लेस करने के लिए ही बनाई गई है। ये उससे आधा मैक स्पीड भी ज्यादा रखती है। जहां पर R-77 की 4 मैक स्पीड है तो वहीं पर अस्त्रा मिसाइल की 4.5 मैक स्पीड है। और रेंज की बात की जाए तो दोनों ही BBR मिसाइलें हैं और 110 किलोमीटर की रेंज दोनों ही मिसाइल्स रखती है। और अगर कीमतों की बात की जाए तब भी दुनिया भर की सबसे सस्ती मिसाइल अस्त्रा मिसाइल को ही माना जाता है। वैसे एयर टू एयर मिसाइलें काफी कम देश डेवलप कर पाए हैं। इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज के साथ इतनी आकर्षक प्राइस में अन्य कोई भी देश आपको एयर टू एयर मिसाइल प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता। तो अब बताया जा रहा है कि रफाल ऑपरेटर से पहले कोई सुखोई ऑपरेटर भारत की अस्त्रा मिसाइल का पहला विदेशी कस्टमर बन सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही है वो अर्मेनिया और मलेशिया को लेकर दिखाई दे रही है। अर्मेनिया की बात की जाए तो 2 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि अजरबैजान द्वारा बड़ी मात्रा में चाइना से उसके JF-17 विमान खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें काउंटर करने के लिए अर्मेनिया के पास विशेष कोई साधन है नहीं। उसके पास जो 3-4 के नंबर में Su-30 है वो भी अपग्रेडेशन के लिए इस समय तैयार हैं। अपग्रेड काफी लंबे समय से किया नहीं गया है और मिसाइलों की भी इंटीग्रेशन की आवश्यकता उनके अंदर है। तो बताया ये जा रहा है कि भारत अर्मेनिया के बीच में अस्त्र मिसाइलों को लेकर बातचीत काफी लंबे समय से चल रही थी, वो अब एक बार फिर से काफी तेजी से शुरू कर दी गई है और काफी जल्दी भारत की अस्त्र मिसाइल अर्मेनिया को एक्सपोर्ट की जा सकती है और उनके Su-30 को अपग्रेड भी किया जा सकता है। वहीं पर अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया और भारत के बीच में काफी लंबे समय से एक चीज को लेकर डिस्कशन हो रहा था और वो था सुखोई 30 के MRO फैसिलिटी को लेकर। भारत ने जब तेजस ऑफर किए थे उन्होंने खरीदे तो नहीं, लेकिन उन पूरे पैकेज में भारत द्वारा MRO फैसिलिटी की भी सुविधा ऑफर के तौर पर दी थी। अब Su-30 का वो भी ऑपरेटर है, इस वजह से भारत और मलेशिया के बीच में इसको लेकर बातचीत चल रही है। तो संभवतः मलेशिया भारत की अस्त्रा मिसाइल भी खरीदने में इंटरेस्ट रखेगा और साथ ही अपने Su-30 को अपग्रेड कराने के लिए भी भारत उसके पास एकमात्र विकल्प के तौर पर बचता है। तो आने वाले समय में इसको लेकर कोई ना कोई खबर मिल सकती है, बने रहिएगा, मैं आपको समय पर बता दूंगा। इसके बाद खबर निकल कर आ रही है तेजस से संबंधित। तेजस को लेकर बताया ये जाता है कि इसका अब तक का रिकॉर्ड 100% रहा है, यानी किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह तेजस के साथ नहीं हुआ। एक बार कुछ प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन हमारे पायलट की सूझबूझ ने प्रॉब्लम के बावजूद तेजस को अच्छे से कंट्रोल किया और सहकुशल लैंडिंग करवाई। तो इस तरह से तेजस द्वारा बताया जा रहा है कि 10,000 शॉर्टीज कंप्लीट कर ली गई है। अपनी पहली शॉर्टी से लेकर 10,000 शॉर्टी के बीच में किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह आज तक नहीं हुआ, कोई क्रैश नहीं हुआ और इस तरह से 100% रिकॉर्ड इसने हासिल किया है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है और इसको लेकर PR एजेंसीज ने काम करना चाहिए और इस बात का मुद्दा बनाकर इसे एक्सपोर्ट करने के लिए और अग्रेसिव मोड में अपना कैंपेन करना चाहिए। इसके बाद अगर तीसरी खबर की बात की जाए तो स्वेला ब्रेवरमैन आपको याद होगी, ये भारतीय मूल की एक ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटेन की गृह मंत्री भी हैं। पास्ट में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने भारत विरोध में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जिससे हमें गुस्सा ना आए। इन्होंने भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में कई अनाप शनाप बातें कही। भारतीयों को लेकर वीजा खत्म हो जाने के बावजूद ओवरस्टे किया जाता है, इस तरह के आरोप भी लगाए जो कि निराधार थे। लेकिन मैंने आपको कल की एक वीडियो में बताया कि जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है ये आने वाले समय में हमें कई सारे क्षेत्रों में एक साथ बेनिफिट देगी। फिर आप डिफेंस वगैरह ले लीजिए या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए, आपकी वैश्विक स्तर पर वैल्यू भी आपकी GDP ही बढ़ाएगी। और एक्चुअली अब कुछ ऐसा देखने के लिए मिला है क्योंकि स्वेला ब्रेवरमैन की तरफ से पहली बार भारत को लेकर तारीफें की गई है, अच्छा बताया है और इन शॉर्ट उन्होंने भारत को आगामी समय के लिए सुपर पावर तक घोषित कर दिया है। दरअसल ABP नेटवर्क द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था जिसे नाम दिया गया था इंडियाज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्वेला ब्रेवरमैन ने भी भारत के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किए और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले तारीफ की भारत द्वारा G20 का सफल आयोजन जो करवाया गया, उसकी जो अध्यक्षता की गई उसको लेकर। यानी इन सभी को लग रहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम भारत ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा और अगर कर भी पाएगा तो वो इस लेवल का तो नहीं होगा। लेकिन हम सभी लोगों ने देखा कि भारत ने
आज तक का सबसे अच्छा G20 का प्रोग्राम आयोजित करवाया। तो इस बात की तारीफें वो लोग भी करने के लिए बाध्य हो गए हैं जो कि भारत के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते थे। इसके अलावा इन्होंने इसरो के चंद्रयान 3 में जो हमें सफलता मिली, इसको लेकर भी इन्होंने भारत की तारीफ की। इसके लिए इन्होंने कहा कि ये एक नया भारत है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर भी सकुशल लैंडिंग कर सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जो निर्णायक कदम उठाए गए उनकी तारीफ की। आधार सुविधा जो भारत में है उसको लेकर तारीफ की। यूपीआई हो, डिजिटल लॉकर हो, इन सभी को एक क्रांतिकारी पहल बताते हुए इसके अच्छे परिणाम भारत को इन फ्यूचर मिलेंगे, इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अब दुनिया को भविष्य की झलक देखने के लिए मिलती है, यानी फ्यूचर इज भारत। ये अब दुनिया मानने लगी है, स्वीकारने लगी है और एक्चुअली देखने लगी है, जिसमें इन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को भी मेंशन किया। अभी रिसेंटली बात की जाए तो आईएमएफ द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको लेकर आंकड़े दिए हैं कि वो 6.5% की दर से बढ़ेगी। तो इस बात को भी इन्होंने मेंशन करते हुए भारत की तारीफ की और जो भी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उनको लेकर भी इन्होंने काफी ज्यादा सराहना की है। तो एक साल से भी कम के समय में ये सारे बदलाव इनके अंदर अगर देखने के लिए मिले हैं तो इसके पीछे हमारी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही है।